हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में देखेंगे कैसे हम हॉलीवुड की मूवी के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हम हॉलीवुड की मूवी के इंग्लिश सबटाइटल की मदद के जरिए अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें कह रही है ये वो है जो मुझे परेशान रखता है। तो फ्रेंड, इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ वॉट कीप्स बोदरिंग मी, दिस इज़ वॉट कीप्स बोदरिंग मी। सो फ्रेंड, नेक्स्ट में पूछ रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस में पूछ रहा है मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई, वेयर एम आई। तो इसमें ये बच्ची कह रही है ये ट्रेन स्टेशन है, दिस इज़ द ट्रेन स्टेशन, दिस इज़ द ट्रेन स्टेशन। देखते हैं फ्रेंड, ये कह रही है तुम जानते हो न्यू के साथ क्या हुआ। तो न्यू है एक पर्सन का नाम है, तो उससे पूछ रही है कि जो न्यू आदमी है उसके साथ क्या हुआ, तुम जानते हो न्यू के साथ क्या हुआ। डू यू नो वट हैपन टू न्यू, डू यू नो वट हैपन टू न्यू। देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है इतना सब होने के बाद तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हो तुम पे भरोसा करने की। यानी कि पूछ रहा है कि तुमने इतना कुछ कर दिया उसके बाद भी तुम उम्मीद करती हो मैं तुम पे भरोसा करूंगा। तो ये कह रहा है आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपन्ड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू बिलीव यू। एक्सपेक्ट कहते हैं उम्मीद करने को, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू बिलीव यू, तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। नहीं, देखते हैं फ्रेंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग है, वॉट आर यू डूइंग है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से संबंध नहीं रखते। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड यू आर नॉट बिलोंग हेयर, यू डू नॉट बिलोंग हेयर, यू डू नॉट बिलोंग हेयर। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है फ्रेंच मैन नहीं भूलता। यानी कोई फ्रेंच मैन है जो इस मूवी का विलन है, वो कह रहा है कि फ्रेंच मैन नहीं भूलता। यानी कि द फ्रेंच मैन डज नॉट फॉरगेट, द फ्रेंच मैन डज नॉट फॉरगेट, वह माफ़ भी नहीं करता। एंड ही डज नॉट फॉरगिव, एंड ही डज नॉट फॉरगिव। नहीं देखते हैं फ्रेंड, दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। तो इंग्लिश में बोलेंगे गेट अवे फ्रॉम मी। तो यानी कि कह रहा है कि दूर हो जाओ। तो इंग्लिश में बोलेंगे गेट अवे, जो कह रहा है मुझसे दूर हो जाओ, गेट अवे फ्रॉम मी। तो उस पर वो कह रहा है हम मुसीबत नहीं चाहते, वी डोंट वांट ट्रबल, वी डोंट वांट ट्रबल। नहीं देखते हैं फ्रेंड, जो कुछ भी तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। या ये यहाँ कहीं फंस चुका है, वो कह रहा है कि मुझे यहाँ से निकाल दो, जो कुछ तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, यानी कि पे करूँगा। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल पे यू वट एवर यू वांट, आई विल पे यू वट एवर यू वांट। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मैं और कल के पास लौटना चाहिए, ये कह रहा है हमें और कल के पास लौटना चाहिए, उसे पता होगा क्या करना है। कि सिचुएशन में फंस गए हैं तो कह रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है, हमें और कल के पास जाना चाहिए वापस, उसे पता होगा क्या करना है। तो इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड रिटर्न टू द ओरकल्स, शी विल नो व्हाट टू डू, शी विल नो व्हाट टू डू। नहीं देखते फ्रेंड, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, हम हिंदी में बहुत यूज़ करते हैं इस तरह के सेंटेंस को। इंग्लिश में बोलेंगे वी ओनली वांट टू टॉक, वी ओनली वांट टू टेक। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या करूंगा, आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू। सो फ्रेंड, अगर इस तरीके का आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप इजीली कह सकते हैं आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या करूंगा। नहीं लिखते फ्रेंड, मैं ऐसा नहीं सोचता था, ये किसी पास्ट की बात बताता हुआ बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं सोचता था। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड आई डिड नॉट थिंक सो, आई डिड नॉट थिंक सो। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है मुझे और कल की आंखें ला के दे दो, ब्रिंग मी द आइज ऑफ द ओरकल। यानी कि ब्रिंग मी द आइज ऑफ द ओरकल, मुझे ओरकल की आंखें ला के दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारा रक्षक वापस दे दूंगा। एंड आई विल गिव यू बैक योर सेवियर, एंड आई विल गिव यू बैक योर सेवियर। नहीं देखते हैं फ्रेंड, क्योंकि यह समय तुम्हारे जानने का नहीं था। जो किसी बात पे पूछ रहा है तो कह रहा था कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उस पर वो बोल रही है कि वह समय, क्योंकि वह समय तुम्हारे जानने का नहीं था। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज इट वॉजंट टाइम फॉर यू टू नो, बिकॉज इट वॉजंट टाइम फॉर यू टू नो, वह समय तुम्हारे जानने का नहीं था। नहीं फ्रेंड, और अगर तुम जवाब नहीं पता कर सकते, एंड इफ़ यू कांट फाइंड द आंसर, ये कह रही है इफ़ यू कांट फाइंड द आंसर, अगर तुम जवाब नहीं पता कर सकते, मुझे डर है हम में से किसी के लिए कोई कल नहीं होगी। तो ये कह रही है अगर तुम्हें आंसर नहीं पता चला तो सब खत्म हो जाएगा, कोई कल नहीं होगी हम में से किसी के लिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे देन आई एम अफ्रेड, तो कह रही है मुझे डर है देयर मे बी नो टुमारो फॉर एनी ऑफ अस, हम में से किसी के लिए भी कोई सुबह नहीं होगी। नहीं देखते फ्रेंड, हर चीज़ जिसकी शुरुआत होती है, ये बता रही है कि हर चीज़ जिसकी शुरुआत होती है, एवरीथिंग दैट हैज़ बिगनिंग, जो कह रही है एवरीथिंग दैट हैज़ बिगनिंग हैज़ एन एंड, अंत भी है। ये कह रही है कि हर चीज़ जिसकी शुरुआत होती है अंत भी है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग दैट हैज़ अ बिगनिंग हैज़ एन एंड। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मैं देखती हूँ अंत को आते हुए, एंड आई सी द एंड कमिंग, आई सी द एंड कमिंग। नहीं देखते फ्रेंड, ये कह रही है वह नहीं रुकेगा जब तक वह पूरी तरह से सब कुछ नहीं बचेगा होता है। फ्रेंड, इसे हिंदी में शायद गलत है, कहना चाह रही है कि वह नहीं रुकेगा जब तक पूरी तरह से सब कुछ नहीं बचा होता। तो ही वॉन्ट स्टॉप अंटिल देयर इज़ नथिंग लेफ्ट एट ऑल, ये कह रही है कि वह नहीं रुकेगा जब तक कि
सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, कुछ ना बचे। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रही है आज रात भविष्य दोनों दुनियाओं का तुम्हारे हाथों में होगा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे टू नाइट द फ्यूचर ऑफ बोथ वर्ल्ड्स विल बी इन योर हैंड्स। ये कह रही है कि टू नाइट द फ्यूचर ऑफ बोथ वर्ल्ड्स विल बी इन योर हैंड्स। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मैं पहले तुम्हें मारा है, ये कहना है कि मैंने पहले तुम्हें मारा है। आई हैव बीटन यू बिफोर। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ये विलन है हीरो के सामने जाता है तो हीरो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले मारा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीटन यू बिफोर, आई हैव बीटन यू बिफोर। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मैंने पहले तुम्हें मारा है, हो गया। फ्रेंड आगे देखते हैं, कह रहा है हाँ सच है, लेकिन जैसे कि तुम देख सकते हो चीज़ें अब थोड़ी बदल गई हैं। तो इस पे विलन कह रहा है कि हाँ ये सच है, लेकिन जैसे कि तुम देखते हो चीज़ें अब थोड़ी बदल गई हैं। तो फ्रेंड इसे इंग्लिश में बोलेंगे यस ट्रू, बट एज यू कैन सी थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट नाउ। एज यू कैन सी, जैसे कि तुम देख सकते हो, तो इसलिए हम यहाँ एज का यूज़ करेंगे जैसे। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, एज यू कैन सी थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट नाउ, चीज़ें अब थोड़ी बदल गई हैं। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ओरकल ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे द ओरकल टोल्ड मी अबाउट यू। तो इस पर वो कह रहा है सच में, रियली। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ओरकल ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, द ओरकल टोल्ड मी अबाउट यू। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है उसने मेरे बारे में क्या कहा था, व्हाट डिड शी से अबाउट मी, व्हाट डिड शी से अबाउट मी। तो फ्रेंड अगर आप किससे पूछना चाहते हो कि उसने मेरे बारे में क्या कहा था, तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे व्हाट डिड शी से अबाउट मी। नहीं देखते हैं फ्रेंड, महान और शक्तिशाली ओरकल आखिरकार हम मिल ही गए। तो कह रहा है द ग्रेट एंड पावरफुल ओरकल वी मेट एट लास्ट, वी मेट एट लास्ट। नहीं कहते हैं फ्रेंड, मैं मानता हूँ तुम मेरी ही उम्मीद कर रही थी, यानी कि मैं सपोज करता हूँ, मैं जान समझता हूँ, मैं मानता हूँ, आई सपोज यू हैव बीन एक्सपेक्टिंग मी, तुम मेरी उम्मीद कर रहे थे। जैसे मैंने फ्रेंड आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक्सपेक्ट की हिंदी होती है उम्मीद करना। नहीं देखते हैं फ्रेंड, लेकिन अगर वह सच है तो वह यहाँ क्यों, अगर वह जानती थी मैं आ रहा हूँ। ये कह रहा है कि अगर इसे पता था कि मैं इसे मारने आ रहा हूँ तो यहाँ से गई क्यों है, यहाँ क्यों है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट इफ़ दैट इज़ ट्रू, कि अगर इसे पता था ये सच है, देन वाई शी हेयर, तो यहाँ क्यों है। इफ़ शी न्यू, अगर ये जानती थी, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा हूँ। नहीं देखते हैं फ्रेंड, शायद तुम जानती थी मैं वैसा करूँगा, मे बी यू नो आई वुड डू दैट, मे बी यू नो आई वुड डू दैट, मे बी यू डिडंट, शायद तुम नहीं जानती थी। नहीं देखते हैं फ्रेंड, लेकिन मैं वैसे अपने हाथ क्यों, ये कह रहा है कि लेकिन मैं वैसा अपने साथ क्यों करूँगा। बट वाई वुड आई डू समथिंग लाइक दैट टू माई सेल्फ। ये कह रहा है कि इसमें इसके शरीर पे बहुत ज़्यादा निशान है, मतलब किसी ने इसे मारा है। तो इस पर कोई कह रहा है कि तुमने अपने साथ किया, तो इस पर कह रहा है बट वाई वुड आई डू समथिंग लाइक दैट टू माई सेल्फ, मैं अपने साथ वैसा अपने साथ क्यों करूँगा। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मुझे भी तुम्हें देखकर खुशी हुई। आई एम हैप्पी टू सी यू टू, आई एम हैप्पी टू सी यू टू। नहीं देखते हैं फ्रेंड, तुम इसके बारे में कैसे जानती थी। तो ये किसी बारे में जानती थी, वो पूछने लगा तुम उसके बारे में कैसे जानती थी। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड हाउ डिड यू नो अबाउट दैट, हाउ डिड यू नो अबाउट दैट। तो ये कह रही है द ओरकल, यानी कि ओरकल ने बताया। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है उसने तुम्हें क्या बताया था, व्हाट डिड शी टेल यू, व्हाट डिड शी टेल यू, वह चीज़ जो वह हमेशा बताती है। ये कहने लगी कि वही सेम चीज़ जो वो हमेशा बताती है, द सेम थिंग शी ऑलवेज डज। ये कह रहा है कि उसने तुम्हें क्या बताया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड शी टेल यू। तो उसके जवाब में कह रही है वही चीज़ जो वह हमेशा से बताती है, द सेम थिंग शी ऑलवेज डज। नहीं देखते हैं फ्रेंड, बिल्कुल वही जो मुझे सुनने की ज़रूरत थी, एग्जैक्टली वोट आई नीडेड टू हेयर, एग्जैक्टली वोट आई नीडेड टू हेयर। नहीं देखते फ्रेंड, समय बताएगा कौंसल। जब भी हम कहते हैं कि किसी सिचुएशन में हम आके कह देते हैं कि समय बताएगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे टाइम विल टेल, टाइम विल टेल काउंसलर। नहीं देखते फ्रेंड, ये कह रहा है मुझे एक मौका दो सर, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। तो फिर यहाँ पे किसी आर्मी की किसी जंग के लिए जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि कम उम्र का है तो आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हो, कहता है कि मुझे भी एक मौका दो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तो इंग्लिश बोलेंगे गिव मी अ चांस सर, आई वोंट लेट यू डाउन। लेट यू डाउन मतलब निराश करना, उम्मीद नहीं तोड़ना। गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो सर, आई वोंट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। नहीं देखते फ्रेंड, मैं जानता हूँ समय हमेशा हमारे खिलाफ है। आई नो टाइम इज़ ऑलवेज अगेंस्ट मी, अगेंस्ट अस। तो इसमें कह रहा है आगे मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत समय लगा दिया, तो इसे आने में समय लग गया, तो इस पर माफ़ी मांग रहा है। आई एम सॉरी दैट आई टुक सो लॉन्ग, आई एम सॉरी दैट आई टुक सो लॉन्ग। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मैं जानता हूँ ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो जब भी हम ऐसा कहते हैं हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। नहीं देखते हैं फ्रेंड,
मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, मुझे बताने की कोशिश मत करना। तो यहाँ कोई पर्सन है जैसे बता रहा है लड़की को कि तुम्हें ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, तो उस पर कह रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, मुझे बताने की कोशिश मत करना। तो डोंट ट्राई टू टेल मी व्हाट आई कैन और आई कैन नॉट डू। जो कह रही है डोंट ट्राई टू टेल मी, मुझे बताने की कोशिश मत करना, व्हाट आई कैन, मैं क्या कर सकती हूँ, और कैन नॉट डू, और नहीं कर सकती। नहीं देखते फ्रेंड, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे देन व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस। नहीं देखते फ्रेंड, मैं उस पर भरोसा करती हूँ, आई बिलीव इन हिम, आई बिलीव इन हिम, तो हम बोलेंगे मैं उस पर भरोसा करती हूँ। नहीं देखते फ्रेंड, तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत है, तो कह रहा है कि तुम्हें कुछ तो है समझने की ज़रूरत है, समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। नहीं देखते फ्रेंड, मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्कैर्ड, आई एम स्कैर्ड, स्कैर्ड। नहीं देखते फ्रेंड, वो तो मैं भी हूँ, उसके जवाब में बोल रहे सो एम आई, सो एम आई। नहीं देखते फ्रेंड, तुम किस बारे में बात कर रही हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। नहीं देखते फ्रेंड, इसका दिमाग ख़राब है, वो कह रही है कि इसका दिमाग ख़राब है, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड। नहीं देखते फ्रेंड, कौन हो तुम, अभी तक नहीं पहचाना मुझे, तो ये पूछ रहा है किससे, कौन हो तुम, हु आर यू, तो उसके जवाब में कह रहा है स्टिल डोंट रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज कहते हैं पहचानने को, याद रखने को, तो स्टिल डोंट रिकॉग्नाइज मी, अभी तक नहीं पहचाना मुझे। नहीं देखते फ्रेंड, मैं नहीं जानता अगर जो वह कर रहा है सही है, मैं नहीं जानता हूँ। तो कोई कुछ कर रहा है और कह रहा है कि मुझे नहीं पता वो जो कर रहा है वो सही है गलत है, तो आई डोंट नो इफ़ व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ राइट, आई डोंट नो। तो इस पर आगे बोल रहा है लेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक उसके शरीर में आखिरी सांस है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट आई डू नो दैट एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ सिंगल ब्रेथ इन हिज बॉडी, वह हिम्मत नहीं हारेगा, ही विल नॉट गिव अप, ही विल नॉट गिव अप, वो हिम्मत नहीं मानेगा। फ्रेंड इसे दोबारा देखते हैं, कह रहा है कि लेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक उसके शरीर में आखिरी सांस है, बट आई डू आई नो दैट एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ सिंगल ब्रेथ इन हिज बॉडी, वह हिम्मत नहीं हारेगा, ही विल नॉट गिव अप। नहीं देखते फ्रेंड, हमारे पास कितना समय बचा है, पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग डू वी हैव, हाउ लॉन्ग डू वी हैव, समय की बात चल रही है तो इस पर पूछ रही है हाउ लॉन्ग डू वी हैव, तो इसका मतलब है पूछने का कि हमारे पास कितना समय है, तो इस पर बोल रहा है 2 घंटे, शायद उससे भी कम, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे 2 आवर्स, 2 आवर, मे बी लेस, मे बी लेस। नहीं देखते फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं मुझसे वह क्वेश्चन नहीं पूछता, इफ़ आई वर यू आई वुडेंट आस्क मी दैट क्वेश्चन। तो जब भी हम कहते हैं कि अगर मैं तुम होता है तुम्हारी जगह होता है, जब हम कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता, मैं प्रधानमंत्री होता, तो इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर या वॉज, इफ़ आई वॉज प्रेसिडेंट, तो इस सिचुएशन में हम ये यूज़ करते हैं। तो डिड यू ऑलवेज नो। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।